नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। 7 चुनाव लड़ेंगे लेकिन त्याग नहीं करेंगे। बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन सीटों की कुर्बानी नहीं देंगे। वैसे तो त्याग से इनकार का बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन या महाअघाड़ी में शामिल दूसरी पार्टियों का रवैया भी उसी तरह का है। सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए या महायुति में भी लगभग इसी तरह की बात इस वक्त देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में नामांकन दायर करने में अब बस 2 दिनों का वक्त ही बाकी है, लेकिन अभी तक गठबंधन का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। इंडिया गठबंधन में अभी तक 3-4 फॉर्मूले ही सामने आए हैं, लेकिन किसी पर भी फाइनल सहमति अब तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस के फॉर्मूले को उद्धव ठाकरे की पार्टी खारिज करती है, तो उद्धव ठाकरे का फॉर्मूला राहुल गांधी को पसंद नहीं आता है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज साफ साफ कह दिया कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती। उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग को लेकर अड़ी हुई है। इन 5 सीटों पर उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन महाअघाड़ी के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल रही हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 20 से 25 उम्मीदवार खड़ा करने की धमकी भी दे रही है। उधर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की मजबूत सीट शिवसेना के खाते में जाने पर उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान खुलकर अपना विरोध जताया है, और इन सब के बीच सीटों का फॉर्मूला फंसा हुआ है। सवाल यह है कि गठबंधन में त्याग आखिर कौन करेगा? बिना त्याग के गठबंधन कैसे मजबूत होगा? क्या हरियाणा में कांग्रेस के त्याग नहीं करने का बदला अब उसकी सहयोगी पार्टियां दूसरे राज्यों में ले रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या शिवसेना और कांग्रेस का झगड़ा महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनने के लिए है? आज की चर्चा में इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। 2 दिन बाद महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई। महाविकास अघाड़ी में तो गठबंधन का फॉर्मूला और भी उलझा हुआ है। हर रोज नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस के बीच बड़ा भाई बनने की लड़ाई है। दोनों पार्टियां 100-100 सीटों पर दावेदारी से पीछे नहीं हट रही, जिसकी वजह से फॉर्मूला फाइनल नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अब सीटों को लेकर कोई बात नहीं होगी। हमारी जो लड़ाई है, जो हमने छेड़ी है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है। हम साथ है, थे और रहेंगे। अब कोई सीट पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा खत्म, फाइल क्लोज। महाविकास आघाड़ी में है सर, अभी कोई मीटिंग नहीं होने वाली। फोन पे काफी लेन देन चल रही है। फोन पे ये सीट हम, वो सीट हम, उसका डिस्कशन हुआ है, और उस हिसाब से आप देखेंगे और भी सीटें जाहिर हो जाएगी। कांग्रेस के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर आवाज उठ रही है। पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने अंधेरी वेस्ट से टिकट मिलने के बाद भी नाखुशी जताते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मैंने मांगा था, जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, मैं विनम्रता पूर्वक कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। अपनी बात रखी है पार्टी के सामने, पार्टी उस बात को सुनकर जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी। उधर समाजवादी पार्टी अभी भी 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई है। अबू आजमी के बाद आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। जो सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने, अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। सीट का फाइनल फॉर्मूला भी महायुति में भी तय नहीं हुआ है। अभी तक महायुति की 3 पार्टियों ने कुल मिलाकर 215 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 73 सीटों का बंटवारा तय होना भी बाकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि महायुति में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन बागियों के डर से बची हुई सीटों पर ऐलान नहीं किया जा रहा है। मुंबई से गणेश ठाकुर और मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। गठबंधन में कितनी गांठें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट से। महेश चौहान जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
मुझे लगता है आज मनोज काका जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब गठबंधन में इतनी सारी गांठें हैं, ये हरियाणा और मध्य प्रदेश का बदला आप लोग निकाल रहे हैं क्या महाराष्ट्र में, कि यहां पर कांग्रेस ने सीटें नहीं दी हैं, महाराष्ट्र में अब वो पूरा कर लिया जाए? ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी के वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, जो आप लोग दावा भी करते हैं, वही बदला निकाल रहे हैं महाराष्ट्र से। ऐसा लगता नहीं है कि महाविकास आघाड़ी आप लोगों को 5 सीटें देगी, तो फिर क्या करेंगे? कोई बदला नहीं निकाला जा रहा है और किसी बदले कोई बात नहीं। जो सवाल आपका है कि किस तरह की गांठें हैं क्या महागठबंधन में, तो गांठों को, हर तरह की गांठें आप समझती हैं कि सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में गांठों का जो खोलना होता है सार्वजनिक जीवन में, वो संवाद से होता है। और संवाद कर करके और किसी की हक और हिस्सेदारी की ही लड़ाई माननीय अखिलेश यादव भी अपने पीडीएफ की अवधारणा से लड़ रहे थे। और आज के समय में डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति से लेकर के जेपी के संपूर्ण क्रांति का अगर कोई स्वरूप है, और बीपी मंडल के संस्कृतियों का मंडल कमीशन को अगर कोई व्यवहारिक रूप में उसको व्यवहार में उतार रहा, सामान्य सीटों पर भी दलित वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहा, तो उस शख्स का नाम, उस राजनीतिक नायक का नाम अखिलेश यादव। इसलिए राजनीतिक नायक कांग्रेस पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा था किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से, और दिल्ली से उसका खंडन भी नहीं किया गया। वहीं हरियाणा में जब आप लोग सीट मांगने के लिए जाते हैं तो वहां भी कह दिया जाता है कि सपा का यहां तो अस्तित्व ही नहीं है। तो मुश्किलें तो है ना, ये इसी वजह से ये सवाल है कि आप ये जो राष्ट्रीय नायक की बात बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आ रही है ना। और मुझे लग रहा है कि आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है, दोबारा से आपको कनेक्ट किया जाए, थोड़ी आपकी आवाज दबी हुई आ रही है। सवाल का आप जवाब दीजिएगा जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए। अब वो तो इन लोगों की बात है, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसे नहीं, आप लोग बड़े मजे ले रहे हैं। हाँ, ले आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मनोज काका जी, आपकी आवाज बिल्कुल थोड़ी दबी हुई आ रही है, आप इतना दहाड़ के बोलते हैं। आपका मैं दोबारा से फ्रेम करवाती हूँ, आप उनको ठीक कीजिए, फिर मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, मैं यहाँ पर आंकड़े देख रही थी, आप लोगों ने भी तो अभी 73 सीटों को लेकर क्या होगा फॉर्मूला, कुछ निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं, और आप लोग दूसरों के घर में झांक कर देख रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ या फिर नहीं हुआ। और अखिलेश यादव आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी बड़ा खुश हो रही है। हाँ, देखिए, इनके घर में तो लड़ाई जग जाहिर हो रही और साफ लड़ाई दिख रही है कि एक दूसरे स्टेटमेंट भी दे रहे हैं एक दूसरे के बारे में। कभी शिवसेना यूबीटी के नेता जो है संजय राउत स्टेटमेंट देते हैं, कभी नाना पटोले देते हैं, कभी अबू आजमी देते हैं, कभी शरद पवार की टीम से कोई आवाज आती है, तो आपस में नूरा किश्ती चल रही है इनकी। लेकिन हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है कब कितनी सीटें डिक्लेयर करना है। आपको मैं ये बता दूं, सारे सीटों में जहां जहां जिसको पर्चा दाखिल करना है, सबको पता है किसको पर्चा दाखिल करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। समय समय पे सबकी तैयारी है, और जिस वक्त उसको पर्चा भरना है 28-29 में, सब अपने आप समय से पर्चा भरेंगे। हमारे यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। और आपको हम तीनों, अरे 2 दिन बाकी हैं, आपके 73 बाकी हैं, कब निकलेगा फॉर्मूला जफर साहब, यही तो सवाल है ना। अरे सुनिए, आपको लग रहा है कि हमें फॉर्मूला निकालना है। अरे भाई, हमारी सीटें भी डिस्कस हो गई है, हमें जो कैंडिडेट लड़ने वाला उसको भी पता है, वो उसने अपनी तैयारी कर दी। ये हमारा पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि हम आराम से लास्ट डे में, हो सकता है 29 तारीख को दें हम टिकट। तो आपको लगता है 29 तारीख को कैंडिडेट को मालूम होगा? अरे भाई, हमको कैंडिडेट सबको पता है, सबकी तैयारी हो चुकी है, सबके पर्चे बन के रेडी है, खाली दाखिल करना बाकी है। हमें कोई चिंता नहीं है, हम सीधे मैदान में कैसे लड़ना है उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग आपस में टिकट की बंटवारे की लड़ाई। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि राजनीति त्याग की जगह नहीं होती है, बीजेपी को इतनी खुशी क्यों मिलती है उनके बयान से? देखिए, आप लोगों को सूट करने वाला बयान तो दिया नहीं है उन्होंने कि बीजेपी को फायदा कर जाएगा। एक बात आपको चित्रा जी बहुत अहम बात बताता हूं जी। राजनीति में जिस पार्टी के मुखिया कहते हैं त्याग की कोई जगह नहीं, वो राजनीति में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। किसी के कंधे में रह के आप एक बार चढ़ सकते हैं, दोबारा नहीं है, उनका फॉल पक्का है। राजनीति में दबाव, राजनीति में उसकी जगह रहती है, मर्यादा रहती है कि हम जो है त्याग दें। और कभी समय ऐसा होता है, कभी त्याग देना पड़ता है, कभी समय ऐसा होता है त्याग नहीं देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन त्याग देना ही पड़ता है।
ये राजनीति का तरीका है। और बीजेपी जो तो ये त्याग कहता है कर नहीं रही है, कि त्याग आप नहीं कह रहे देना हैं है, अखिलेश यादव वो- त्याग कर दे, ये गजब है। खुद तो बीजेपी ने 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वो भी तब जब अभी 73 सीटों पर फाइनल फैसला बाकी है। त्याग के लिए दूसरी पार्टियों पर आप उंगली उठाएंगे और खुद की पार्टी बिल्कुल बड़ा भाई बन के आगे बढ़ते हुए चली जाएगी, ये ठीक है। आनंद दुबे जी, उसके बाद बाकी लोगों की टिप्पणी एक एक ले लेती हूँ। आनंद दुबे जी, अब आपके पास आते हुए, अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन होगा, शिवसेना, उद्धव गुट या कांग्रेस पार्टी? इसको लेकर आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन आपस में लड़ेगा तो फिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से कैसे भिड़ेगा? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि हम आपस में लड़ते हैं। हकीकत यह है कि हम आपस में लड़ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। पहले हमने तय किया था कि 85-85-85 पे लड़ेंगे। अब हमने तय किया है कि भाई 90-90-90 पर लड़ेंगे और बाकी जो 18 बची अपने सहयोगियों को देंगे। अब चूंकि शनिवार रविवार पर्चा भरने का बंद था, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है, परसों दोपहर तक पर्चा भरने का समय है, तो हमारे करीब एनडीए से ज़्यादा सीटें हमने अब तक घोषित कर दी हैं। उनके यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, दिल्ली बार बार जा रहा है, हमारे यहाँ तो कम से कम दिल्ली नहीं कोई जा रहा है। जो कांग्रेस है वही दिल्ली जा रही है, बाकी जो दो बड़ी पार्टियां हैं अरे आपके आला कमान तो महाराष्ट्र में ही है, तो फिर वो दिल्ली क्यों आएंगे? लग रहा है कि यहाँ तो राहुल गांधी नाराज हो गए ना दिल्ली में। खबर इस तरह की लगातार मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बैठक से उठकर वो चले गए। मुंबई के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिवसेना, उद्धव गुट को सीटें देने की वजह से राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। यही तो बात है ना। अब ऐसा है कि वहां तो हम बैठे नहीं हैं, हम तो किसी के जासूस नहीं हैं। कौन नाराज है कौन खुश है तो हमें तो कोई जब तक बताएगा नहीं हम कैसे जानेंगे। ये तो खबरें यहाँ वहां से आती हैं, पता नहीं कौन सूत्र है कहां से राहुल जी को कोई नाराज बता रहा है। सब खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम एकनाथ शिंदे और एक अजित पवार दिल्ली तो नहीं जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ यहीं बैठ के हो रही, यहीं सब फाइनल हो रहा है और इनसे ज्यादा सीटें तो हमने डिक्लेयर कर दी हैं। आप कोई इनसे पूछ ही नहीं रहा। 288 सीटें हैं, इन्होंने कितनी डिक्लेयर की है और हमारी महाविकास ने कितनी डिक्लेयर की है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो बेहतर पोजीशन में हैं। हमारे यहाँ तो कोई मनमुटाव नहीं है, ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। मैं बता देती हूँ, उनके 73 पे बाकी है, आपकी 40 पर बाकी है। अरे तो हम बेहतर हुए ना चित्रा जी, हम उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 2 दिन बच्चे हम अभी डिक्लेयर करेंगे। हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम देख रहे हैं जो जीता हुआ उसको दे रहे हैं। जो 10 सीटें मिली हैं वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात से खुश नहीं है। आनंद दुबे जी, बहुत सारी ऐसी इसमें वो सीटें आप लोगों ने कांग्रेस को पकड़ा दी हैं जहां पर जीतना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने भी तो मुंबई में उनके साथ ठीक नहीं किया ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे हैं। आनंद दुबे जी, इतने आसानी से, जितने आसानी से आप कह रहे हैं कि पकड़ा दिया, क्या कोई झुंझुना पकड़ा दिया है क्या? अरे हमारे दोस्त हैं, बातचीत करके उनको बता रहे हैं कि भैया आप यहाँ लड़ लीजिए, हम यहाँ लड़ लेंगे। मुंबई और कोंकण में शिवसेना की विशेष जिस सीट से लड़ना चाहते थे वहां पर आप लोगों ने शिवसेना को सीट दे दी, तो वो बेचारे अब लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कई सीटें हैं ना, कई नाम हैं जिनको आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आनंद दुबे जी, मैं समझता हूं चित्रा जी, लेकिन बहुत प्यार और मोहब्बत से इस मसले को हम सुलझा लेंगे। इसमें कोई मनमुटाव या सिर फुटवल या मतभेद नहीं है। अब एक चूंकि हम गठबंधन में है, एक मित्र पक्ष में काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उन्हें भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, 2 कदम हमें भी पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ज्यादा सिर फुटवल तो महायुति में है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, सपा को देंगे 5 सीटें। देखिए, वो 2 सीटें जीते हैं, 2 से अधिक देंगे। 5 नहीं बैठ पाएगा तो कोई बात नहीं, 3 देंगे, 4 देंगे। क्या कोई समझौता एग्रीमेंट होना है क्या कि 5 ही चाहिए? अरे हम आपको सम्मान दे रहे हैं, 2 आपकी है, 2 तो दे ही रहे हैं और 1-2 बढ़ा के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई बार्गेनिंग थोड़ी करनी है। यहाँ थोड़ी ऐसा कोई है कि दबाव यंत्र है कि ईडी सीबीआई भेजा जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। समाजवादी हमारे दोस्त हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ रहे। चूंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे और भी छोटे मोटे दल हैं, सबको सम्मान देना है, तो जो भी जिसका सम्मान है उसको हम देंगे। लेकिन कोई अगर ये कहेगा, चुनौती देगा कि नहीं इतना ही देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनभेद हो जाता है। बट हमें लगता है कि अबू आजमी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं
वो हमारे से बैठ के बात कर रहे हैं। शाम तक जरूर एक निर्णय आ जाएगा कि हम समाजवादी को कितनी सीटें दे रहे हैं। बैठ के यहाँ से आप आंखें दिखा रहे हैं बार-बार उनको, यही कह रहे हैं कि और फिर कह रहे हैं कि महाविकास शाम आघाड़ी तक के बात पक्ष बन में जाएगी। लहर है। मनोज काका जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले जफर इस्लाम साहब कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी मैं फौरन आ रही हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जफर साहब अपनी बात कहिए। देखिए, अब आपको आनंद दुबे जी ने क्लियर कर दिया कि आंख दिखा रहे हैं अबू आजमी जी और जो उनके मुखिया जो हैं दोनों, अखिलेश यादव जी, दोनों आंख दिखा रहे हैं गठबंधन पार्टनर को। कांग्रेस का हाल देख ही रहे हैं कि वहां कैबिनेट में नहीं रहे, यहाँ पर झारखंड में उनको साइड लाइन कर दिया गया, यहाँ पर भी उनको ऐसी सीटें दी गई है और उनके पास अब लड़ने वाला भी कोई नहीं बचा। सबको पता है कि हारने वाली सीट एकदम हार जाएंगे, ऐसी सीटें दी गई उनको कांग्रेस को। हाँ। तो अब इनमें आपस में बहुत रिफ्ट है, और देखिए इसलिए ऐसे रिफ्ट है कि जो पार्टी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, उनका ही नहीं पता कि वो किस हालत में है। सबसे बड़ी हार होगी, जाके आपको पहले बता देते हैं, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एकदम नस्त नाबूद हो जाएगी। ठीक है, चलिए मनोज काका जी से उसके बाद फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश चौहान भी है, मैं आप लोगों के पास आऊंगी। मनोज काका जी, अब तो शिवसेना उद्धव गुट की ओर से कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीटें, इतनी ही हैसियत है आप लोगों की। ये जो 5 सीटें आप लोग मांग रहे हैं, यह गलत है, त्याग करेंगे फिर? देखिए, हैसियत की बात तो राजनीति में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के लोगों ने तय कर दिया कि अगर बहुजनों का कोई नायक है और देश की तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है लोकसभा सदस्यों के हिसाब से, विधानसभा सदस्यों के हिसाब से, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी। और जो कोई भी, मैं बात से जो बता रहा हूँ कि भारतीय राजनीति अखिलेश यादव का विमर्श इस समय पूरे जनमानस में और बहुजनों के मन में भाया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद के साथ जो अन्याय हुआ, संघियों ने गोली मारा, ये बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ, तो तमाम जो लगातार तो अन्याय हुआ, उसको न्याय देने का अगर कोई तरीका। और अब जफर भाई, आपको यार दोनों लोग मुझे लग रहा है स्काइप से बैठे हुए हैं। एक बार मनोज जी की बात हो जाए, उसके बाद जफर साहब आप बोलिएगा, अदरवाइज दोनों की आवाज नहीं आएगी। करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं कर रहे हैं, बोलिए। किसी तरह का मैं कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बोलिए बोलिए। तो देखिए, पीडीए की जो अवधारणा है चित्रा, वो मंडल कमीशन के संस्तुतियों को लागू करने की है, वो बाबा साहब के विचारों को मूर्त रूप देने की है, वो डॉक्टर लोहिया के विचारों को मूर्त रूप देने के है। उत्तर प्रदेश में देखिए ना, अखिलेश यादव जी सामान्य सीटों पर भी 9 में ही सामान्य सीटों पर, 2 सामान्य सीटों पर दलित लोगों को उन्होंने चेहरा बनाया, 5 के 5 महिलाओं को बनाया हुआ, आधी आबादी को भी सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी हम लोग दे रहे। और जो मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये कहना चाहिए कि हमने 7 साल में ये रोजगार दिया, ये विश्वविद्यालय बनाया, ये सड़कें बनाया, दुर्भाग्य से योगी जी वो कुछ नहीं कर पाए। अब वो उन्मादी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लखनऊ में मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हो गई, वो बटा और कैसे कटा और कैसे उसकी हत्या हुई, और कौन लोग थे जो इस देश के लोगों को बांट के बहुजनों को 5000 साल तक उनसे मजदूरी कराए, बंधुआ मजदूर रखे। अब आपको लग रहा है कि बहुजन अपना हक मांग रहा है तो आप बेचैन हो रहे हैं। अब आप वो हक मांग रहा है तो उसे एक कर रहे हैं, और नहीं तो अपनी बंधुआ मजदूरी करानी थी तो उसको बांटते थे, आप उसको नन्हा कहते थे, उसको वंचित कहते थे, उसको अछूत कहते थे। अब आपको लग रहा है अरे कि बाबा मनोज साहब काका के जी, दिए संविधान से ठीक है, ये लखनऊ वाला मुद्दा आपने जो उठाया है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा ये सवाल है, अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में 5 सीटें कांग्रेस मांगेगी, आप लोग उसको वहां पर सीटें देंगे नहीं, पूरी की पूरी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस और शिवसेना वहां पर कॉम्प्रोमाइज करें और आपको 5 सीटें दे दे, तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों चीजें तो नहीं होती है ना। ब्रिजमोहन जी को लेकर मैं आना चाहूंगी। हाँ, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, 30 सेकंड दीजिए। ठीक है, इतना देखिए, वो जो बात है ना दिनकर की कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। तो समाजवादी लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं। 2 सीटों पर हमारे विधायक हैं, 7 सीट मिली थी और 5 पर हम उप विजेता थे। तो मैं कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा को, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को और उनकी जो समावेशी विचारधारा, उसको इग्नोर करके आप मनुवादियों को हरा नहीं सकते। ब्रिजमोहन जी, मनुवादियों को अगर कोई हराएगा तो अखिलेश यादव की पीडीए की अवधारणा हराएगा। ठीक है, पहले तो आप अपने लोगों को समझाइए जिस गठबंधन में आप शामिल हैं। अरे चित्रा जी, हमें भी 10-5 सेकंड दीजिए। जल्दी से जफर साहब। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इतना गरज मनोज काका को इतने गरजने की यहाँ पर टीवी पे जरूरत है, जहाँ गरजने की जरूरत वहाँ गरजिए ना।
अरे आनंद पांडे यहीं पर आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम कहाँ 2-5 कर रहे हो भाई। आनंद दुबे जी, सॉरी माफी चाहता हूँ आनंद भाई। आनंद दुबे जी यही कह रहे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम काहे को यहाँ उछल कूद रहे हो। गरजने से कुछ नहीं होगा, जरा सुनिए उनको, अपने पार्टनर को कह रहे हैसियत ही नहीं तुम्हारी, देख लेंगे तुम्हारे को शाम में, आओ आज शाम में देख लेंगे तुम्हारे क्या जी, 5 अब इसका जवाब हम पे आप हैसियत पूछ रहे हैं, बीजेपी में बड़ा खुशी मिल रही है। आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आया एक लाइन में आनंद दुबे जी, एक लाइन में, बाकी लोगों के पास मैं बिल्कुल नहीं जा पाई हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से 5 सेकंड बोलिए आनंद दुबे जी, 5 सेकंड में बोलिए, फिर उसके बाद बाकी 3 मेहमानों को लेकर आइएगा स्क्रीन पर। बोलिए आनंद दुबे जी, राजनीति में जो गठबंधन का धर्म होता है, राजनीति में जो गठबंधन का धर्म होता है उसमें कभी कभी बड़ा हृदय करना पड़ता है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम महाविकास आघाड़ी का प्रचार करेंगे। तो समाजवादी मेरे भाइयों, आप लोग भी अखिलेश यादव जी को भेजो, यहाँ प्रचार करें। देने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार थे और वो भी वो सीट आप दे रहे थे जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। आनंद जी, ये जो बहुत बड़ा दिल आप लोग दिखाने की कोशिश करते हैं ना टीवी पर, उसके पीछे की वजह भी बता दीजिए। अब 2 राज्यों में जिसकी सरकार है उसको कहेंगे महाराष्ट्र में आकर 1 सीट लो, और वो भी सीटें जो आप लोगों ने सालों से कभी जीती नहीं हो, जहां से बीजेपी का गढ़ हो। ये आप लोगों का त्याग तो मतलब एकदम क्या ही बोला जाए। चलिए बाकी मेहमानों को, कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट के बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, महेश चौहान जी। अब आप तीनों का एक एक करके मैं रुक कर लेती हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, आपके पास आते हुए, देखिए आप 45 सीटों पर आपकी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 73 सीटों को लेकर अभी पेंच आप लोगों में भी फंसा हुआ है। लेकिन आप लोग खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया गठबंधन में झगड़ा हो रहा है। पहले अपना तो मसला सुलझा लीजिए आप लोग। चित्रा जी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली हमने सब हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए और सभी को बोल दिया है कि काम पे लग जाओ, और सभी को पता है कि किस किस को सीट मिल रहा है और वो काम पे भी लग गए हैं। तो जो औपचारिक घोषणा है वो हम आज या कल तक कर देंगे, लेकिन ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर कोई रिबेल नहीं हो, और हम पूरा ये जो रिबेलियन अगर कोई किसी भी तरह का होगा उसको हम कंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आनंद दुबे जी ने तो सरासर कह दिया इनको, समाजवादी को, कि भाई 2 सीट ले लो। अरे भाई 2 सीट तो उनके विधायक है, 2 सीट ले लो, क्या वो वैसे ही ले लेंगे, तुम देंगे नहीं तो भी। तो लेकिन भाषा जो इन्होंने वापरा है महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे के साथ, जैसे संजय राउत कहते हैं हम नाना पटेलों के गिनते नहीं, हम तो दिल्ली से डायरेक्ट कांग्रेस की आला कमान से बात करेंगे, अब उनसे बात भी नहीं करेंगे। इधर आनंद दुबे जी कह रहे हम समाजवादी को गिनते नहीं, उनको सिर्फ 2 सीट देंगे। तो मुझे नहीं लगता हमने ऐसा कभी बात किया। रामदास आठवले जी जो हमारे छोटे घटक है आरपीआई के, वो अभी भी सीएम के साथ इस वक्त बैठे हैं, और उनको भी हम मुंबई में एडजस्ट करके उनको सीट प्यार मोहब्बत से दे रहे हैं और उनका कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो तालमेल की बात है कि कौन से जो गठ है उसमें केमिस्ट्री है, और महायुति में जो केमिस्ट्री हमारे बीच में है उसके वजह से हमारी सरकार फिर से आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बीच में अगर आएगी भी तो इन लोग कैसे रहेंगे, कैसे साथ में काम करेंगे, वो तो हमने देख लिया। गए बार 5 साल 2.5 साल इनकी सरकार थी तो इनके मुख्यमंत्री तो 2 बार मंत्रालय नहीं गए, फेसबुक लाइव का इनका शासन था। तो ये लोग, महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो जानती है कि कौन काम करने वाला सरकार है, कौन नहीं, कौन स्कीम लेके आए, कौन लोगों के लिए योजना लेके आए, कौन 24/7 काम करे, कौन फेस टू फेस काम करे और कौन फेसबुक लाइव काम करे। कुल कितनी सीटें मिल रही हैं, अब ये भी खुलासा कर दीजिए आप। कुल अभी तक 45 पर आपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान किए हैं, कुल कितनी सीटों पर शिंदे ग्रुप लड़ने जा रहा है? देखिए लगभग 80 सीट पे हम लड़ने जा रहे हैं, और ज्यादातर अगर हमने इंटरनली कैंडिडेट शॉपिंग किया और सिंबल शॉपिंग किया तो मुझे लगता है ये महायुति के ही सब कैंडिडेट है। तो एक साथ सभी भाई मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा में लगेंगे। ठीक है, बाकी लोगों को बृजमोहन श्रीवास्तव जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया, मतलब आप लोगों के लिए तो अच्छी स्थिति बनी नहीं रही है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपकी मुंबई अध्यक्ष की ओर से अगर इस तरह से इस्तीफा दे दिया जाए, कई ऐसे लोग हैं जो नाराज होकर अलग से चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो पहले अपनी पार्टी के भीतर घात को संभालना होगा ना आपको, फिर देखना होगा इंडिया गठबंधन को। हाँ देखिए चित्रा जी, आप जो कह रही हैं वो बात सच है कि भाई समीर भुजबल जी ने इस्तीफा दिया है। देखिए चुनाव के पहले इस प्रकार की स्थिति बनती है कि कुछ लोग असंतुष्ट होकर
पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इससे ना तो पार्टी के संगठन पे और ना ही पार्टी की रणनीति पे कोई खास प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने महायुति ने पूरे उम्मीदवारों पे बैठकर चर्चा कर ली है। पूरे 288 सीटों के लिए पूरे के पूरे उम्मीदवार अंतिम चरण में हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई संजय राउत साहब नहीं है जो प्रतिदिन अंदर होने वाली घटनाओं को सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखें और सारे लोगों को पता लगे कि महाविकास अघाड़ी के अंदर किस प्रकार के झगड़े चल रहे हैं, किस प्रकार से नाथपाकियाँ पैदा हुई हैं। अभी महाविकास अघाड़ी के लोग इस बात को कह के कि हम सब लोग बराबर के हैं, बड़ा इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब वहाँ पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को भी इन्होंने अपने साथ ही तोल लिया है जी। हमारे एनडीए में हम लोगों ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से माना है कि हमारे बड़े भाई के रूप में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और उनका हक हम लोगों से ज़्यादा है और उस हक को हम लोगों ने स्वीकार किया है। हमने भी किया और एकनाथ शिंदे साहब ने भी किया है। तो हमारे एनडीए में किसी भी प्रकार की ना तो कोई नाइतफाकी है, ना ही महायुति के उम्मीदवारों के चयन में किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी सामने आई है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाविकास अघाड़ी के जितने उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं, सारे के सारे उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और निश्चित रूप से इन लोगों को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। और बृजमोहन जी, आपके ये जो नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, इनको कैसे मनाएंगे आप? देखिए, ये तो इसी वजह से हो रहा है ना, बीजेपी को आप लोगों ने बड़ा पार्टी मान लिया, अब छोटा पार्टी बन के आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये बातें आपके बाकी नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इसमें समझौते की बात नहीं है। बात यह कि जहां हम लोगों की अपनी स्थिति मजबूत है वहां हमारे गठबंधन ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया है, लेकिन जहां हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, यदि वहां पर हमारा कोई साथी टिकट के लिए दावा करता है या दबाव डालता है तो उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और इस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति की सरकार सबसे ज़्यादा जरूरी है और महायुति की सरकार बनाने के लिए यदि हमारे एक दो साथियों को पीछे हटना भी पड़े तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यही बात हम लोगों ने समझाई भी है और इसके अंतर्गत ही हमारे उम्मीदवार फाइनल हुए। मैं सोचता हूँ एनडीए के किसी भी घटक दल से आपको किसी भी नाराजगी की आवाज नहीं आएगी। अरे तो इसी बात को लेकर तो इंडिया गठबंधन वाले दावा करते हैं ना कि हमारे वहां ज्यादा लोकतंत्र है, खोलकर कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी बात कह सकता है, आप लोगों की वहां आवाज दबा दी जाती है। यही तो इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जाता है। जफर साहब आप जवाब दीजिएगा जरा। महेश चव्हाण जी से एक भी बात नहीं हो पाई, बहुत देर से हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता शरद पवार गुट से जुड़े हुए हैं। माफी के साथ महेश चव्हाण जी, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आ रही हूँ। अब मेरा ये सवाल है, देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। यहाँ पर अगर मैं आपकी पार्टी की भी बात करूं तो 76 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जा चुके हैं, 40 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है और अखिलेश यादव की पार्टी बोल रही है कि 5 सीटें अगर नहीं देंगे तो 20 से 25 पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे तो सीधे ये आप लोगों को नुकसान होगा। फिर क्यों नहीं मना लेती है पार्टी अखिलेश यादव को? चित्रा जी देखिए, अखिलेश यादव जी के पार्टी के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है और अखिलेश यादव जी ने आज जो स्टेटमेंट्स किए हैं उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसे भी कहा है कि उनको जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिलेगी तो वो अलग से जरूर लड़ेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर लड़ेंगे जहां गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव जी को ऐसे लगता है या समाजवादी पार्टी को ऐसे लगता है कि जितनी सीटें महाविकास आघाड़ी में उन्हें मिलने वाली है उससे ज्यादा सीटें अगर वो अलग से लड़े तो उन्हें मिलेगी, मतलब वहां पर वो जीत के आएंगे तो वो जरूर अलग लड़ेंगे। उन्हें भी आखिर देखिए क्या है, कितनी सीटें किसको मिलती है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन कितनी सीटें जिता कर ले आ सकता है। और ये बड़े भाई छोटे भाई की जो बातें हो रही है ना, तो बड़ा भाई आज जिसको सीटें ज्यादा मिलेगी सीट बंटवारे में वो बड़ा भाई नहीं होता, जो ज्यादा सीटें जिता कर लाएगा वो बड़ा भाई कहलाएगा। अभी बृजमोहन साहब ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी को उन्होंने ऑलरेडी बड़ा भाई माना है, ठीक है चलो। बृजमोहन साहब की जो पार्टी है वो शिंदे सेना को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं थी। आप अगर इतने दिन देखे तो वो कह रहे थे कि जितनी सीटें शिंदे साहब को मिलेगी उतनी ही सीटें हमें चाहिए, लेकिन आखिर में उनको हारना पड़ा। इलेक्शन से पहले ही उनको हारना पड़ा और सबसे छोटे भाई के रूप में आना पड़ा। तो महायुति में भी ये सब बातें हो रही है। कब कहा? और ये जो हमारे बीच में जो चर्चाएं हो रही है, प्लीज बीच में मत बोलिए,
हमारे बीच में जो चर्चाएं हो रही है इसे बीजेपी और महायुति लड़ाई का नाम दे रही है, लेकिन लड़ाई हमारी अपने आप में आपस में नहीं है। हमारी लड़ाई तो महायुति के साथ है और वो तो लड़नी बाकी है। अभी तो 29 के बाद तो असली लड़ाई चालू होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए 3 पार्टियां, जब ही अभी आपने बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया, आपने कहा आखिर में कि महाविकास आघाड़ी में लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, वहां पर चर्चाएं होती है, वहां पर डिस्प्यूट्स होते हैं और हमें उतना अधिकार है महाविकास आघाड़ी में। लेकिन वही तो दिख रहा है ना कि हम लोग को उतना अधिकार है, हम एक दूसरे के साथ चर्चाएं करते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, लेकिन वो सुलझाएंगे। देखिए हमारी प्राथमिकता ये इलेक्शन जीतना है। जो बीजेपी महाराष्ट्र को गलत रास्ते पर लेके जा रही है, उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए उन्हें हराना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी तरह की बात, बिल्कुल आपने जो बातें कही है महेश चव्हाण, ये सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए। मैं इतनी देर से आई हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हरियाणा में अखिलेश यादव सीटें मांगते रह गए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको किनारे रख दिया, वहां के बड़े बड़े नेताओं ने तरह तरह की टिप्पणी की। मध्य प्रदेश को लेकर भी हम सब ने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कहकर टिप्पणी की गई, जबकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो यूपी से सटी हुई हैं और वो अच्छा प्रभाव डालती हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी, और दोनों ही राज्यों का क्या हश्र रहा, कांग्रेस पार्टी इतने सालों की सत्ता के बावजूद अगर मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती है, हरियाणा में 10 सालों की सत्ता के बावजूद अब तक का शानदार वो प्रदर्शन करती है, तो ज्यादा सीखने की जरूरत तो आप लोगों को है बीजेपी से कि वह ऐसा कौन सा करिश्मा करती है जिसके बाद 10-10 सालों की सत्ता होने के बावजूद आसपास कहीं भी दूसरी विपक्षी पार्टियां दिखाई नहीं देती हैं। दोनों राज्यों का उदाहरण हमारे सामने है। चित्रा जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि अभी हरियाणा में जो इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी ने एक सबक सिखाया है और उससे सीखने की हम सभी लोगों को जरूरत है। लेकिन उसके थोड़ा पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि यही बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में वो करिश्मा नहीं दिखा पाई जो उन्होंने हरियाणा में दिखाया। तो एक तरफ हरियाणा के लोगों ने जो मैंडेट दिया, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते, सम्मान पूर्वक उनका एक्सेप्ट करते हुआ मैंडेट को, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ 3-4 महीने पहले पूरे देश की जनता ने एक अलग मैंडेट दिया है, तो उसका भी विचार होना चाहिए। तो हमें पूरा पता है कि किस तरफ हमें सोचना चाहिए। हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल किया होगा और हम चाहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीते, जफर साहब बहुत अच्छी मार्जिन से जीते। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे वहाँ लोकतंत्र है, इस वजह से लोग अपनी आवाज को विरोधी तरीके से भी बुलंद करते हैं, उसको सुना जाता है, और बीजेपी और उनके गठबंधन में तो इस बात की इजाजत ही नहीं है। चित्रा जी, लोकतंत्र इसको थोड़ी कहते हैं। ये नूरा कुश्ती को लोकतंत्र कहते हैं तो भाई इनको मुबारक हो, वो नूरा कुश्ती जिसको लोकतंत्र कहते हैं। आपस में एक दूसरे को हर दिन कोसना, अगर इसको लोकतंत्र कहते हैं तो उनको मुबारक हो। हकीकत यह है कि आप देखिए, संजय रावत, अखिलेश यादव, अबू आजमी, नाना पटोले, ऐसे 50 नाम आपको हम गिनवा देंगे जो महाराष्ट्र में हर दिन अजीब अजीब जो है स्टेटमेंट देते हैं और अपने ही सहयोगी के बारे में देते हैं। अभी आप ब्रिज मोहन जी ने कहा कि भाई, और हमारे दूसरे प्रवक्ता जो है शिंदे ग्रुप के, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ सीटें सब डिक्लेयर हो ना हो, लेकिन सारी चीजें बता दी गई कौन लड़ेगा और सब अपने काम में लग गए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्शन मीटिंग पे हमको पता है, रोज सुबह मीटिंग होती है, सुबह 9:30 से और शाम रात तक चलती है, और हम लोग काम का जायजा लेते रहते हैं। हर दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो विकास, महाविकास आघाड़ी बोलते हैं ना, विकास के नाम पे यहाँ पीछे जा रहे हैं, पीछे तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़के पीछे आपको खींच रहे और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको आपके चैनल पे फिर से बोल रहा हूँ, देखिए इस बार मिनिमम सीट आप नोट कर लीजिए, मिनिमम सीट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी एनडीए पार्टनर महायुति को 180, एकदम मिनिमम बोल रहा हूँ, 180 सीट आएंगे, और 200 पार हो जाएगा तो मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होगा। हम उसी कोशिश में कि 200 के पार हम लेके आए, कंफर्टेबल सरकार बने, और वहां जो विकास चल रहा है उसको प्रगति और तेजी से और बढ़ोतरी करें उसमें। लेकिन एक हमारे ऐसी अघाड़ी है जो रोज जो गाड़ी जो पीछे जाने वाली गाड़ी है, अघाड़ी जो है पीछे जाने वाली गाड़ी है, इसलिए कि इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए कुछ नहीं है।
ये काका जी कुछ बोलेंगे तो दुबे जी कुछ बोलेंगे, इधर महेश चौहान जी कुछ बोलेंगे, और सब जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्या बोला महेश चौहान जी ने कि जिसको अलग से लड़ना लड़े भाई, जीते अगर लड़ने की। उनका कहने का मतलब क्या है, दम है तो लड़ो, दिखाओ जीत के, बड़े भाई बन के दिखाओ। अरे भाई जिसको 5 सीट नहीं देने के लिए तैयार हो वो बड़ा भाई क्या बनेगा। और उधर दुबे जी बोल रहे हैं, दुबे जी ऐसे ललकार रहे हैं। मनोज काका जी, आप लोग भले ही इस बात का दम भरे कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी जहां पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन मध्य प्रदेश उठाकर देख लीजिए, बाकी राज्यों को उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को अगर थोड़ा हम किनारे कर दें तो जहां जहां समाजवादी पार्टी लड़ती है वहां पर वो आप इंडिया गठबंधन कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा है नहीं कि उससे बीजेपी को डैमेज हो जाता है। तो फिर ये जो डैमेज कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं कि नहीं उतारेंगे 25 लेकिन बीजेपी को हराने के लिए, तो इससे तो नुकसान तो बीजेपी विरोधी वोट बटेंगे ना मनोज काका जी। सीधे तौर पर आप कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। किसी गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब सुनिए भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि हमने कितना विकास किया, हमने कितना, अरे आपने विकास तो किया कि महाराष्ट्र के समेत पूरे देश के शिवाजी का आपने जो पूरे देश के गौरव के प्रतीक है उनकी आपने हजारों करोड़ की मूर्ति बनवाई है और हवा के एक झोंके से हटा दी। इसी तरह का आपका विकास है। और आपस में संवाद करना, बात करना लोकतंत्र नहीं है। आपकी तरह गोवा से लेकर मणिपुर तक की सरकारों को खरीद लेना, आज जिनके साथ आपका गठबंधन है, क्या आपके पास सिंधे गुट ऐसे आ गया? जिस उद्धव के साथ आपने बैसाखी पर कई दशकों सरकार चलाई, उसी उद्धव जी की पार्टी को तोड़ दिया और वो ये कह रहे हैं कि बड़े भाई हम मानते हैं बीजेपी को। अरे अपने चाचा को तो बड़े चाचा नहीं माने, उनकी पार्टी तोड़ दिया अजित पवार ने, और आप बड़े भाई माने। आपका आदर्श ये देश देख रहा होगा इस मंच के माध्यम से। और जो बात है, इनको अगर कोई हराने की और बीजेपी को हराने की, आप सुन लीजिए, आप सुना करिए, थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं जानता हूं कि अब चाहे जितने भी देख रहा हूं, आपकी भी राजनीतिक भागीदारी बीजेपी नहीं दे रही। मैं चाहूंगा कि कम से कम आपको तो सुनिश्चित करे कि आपका भी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित। आप जब्बार भाई सुनिए, आप क्यों बेचैन हैं? अब आप सुनिए, अपना चरित्र सुनिए। देश का विकास ये हो रहा है कि देश के लोगों पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 55 लाख करोड़ रुपया था। आज उनके कंधों पर देश के 140 करोड़ जनमानस पर 255 लाख करोड़ रुपया है। ये नरेंद्र मोदी का विकास है। बेरोजगारी आज चरम पर है, पूरे देश में सांप्रदायिकता आज चरम पर है, देश में भूखमरी चरम पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो आया कि नहीं आया? आपका नहीं आया होगा, क्योंकि वो कैसे बता पाएंगे आप अपने देश के लोगों को? इसलिए कि यहाँ देश के हर लोगों को खाना मिल रहा है। तुम्हारे देश में तुम जैसे लोगों ने लोगों का पैसा, हम लोगों ने सबको आराम से साथ में नहीं बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज, एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। दोनों लोग साथ में, दोनों लोग साथ में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रिपोर्ट है? बेरोजगारी क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? जफर साहब आपकी आवाज नहीं आएगी, मनोज काका बोल रहे हैं, दोनों लोगों की साफ आवाज नहीं आएगी, प्लीज एक एक करके, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लेकर के सब में मुख्यमंत्री अपने स्वजातियों को भरते हैं। यही आपका संवैधानिक बात है, यही लोकतंत्र है कि एक जाति के लोगों को श्रेष्ठ बनाइए, एक जाति के लोगों को सब कुछ दे। जफर इस्लाम साहब, अब मैं जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। जफर साहब आप बोलिए। देखिए, हमारा तो सिंपल पॉलिसी सबका साथ सबका विकास। इनके यहाँ जो है, इनके यहाँ है सिर्फ एक MY, उसके बियॉन्ड कहीं जा ही नहीं सकते। इस बार कांग्रेस की वजह से M आया था, अब इनको डर लगता है कि कांग्रेस चुप रहो, MY के बियॉन्ड कभी तुम जा ही नहीं सकते। और हमने पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लिए ख्याल रखा, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी समाज के किसी वर्ग से भी हो, इसलिए इनको पेट पे दर्द हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी, इनकी मजबूरी पड़ गई है, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने आंख दिखाया है, तो लो भाई कांग्रेस पार्टी तुम्हें यहाँ तुम्हारी औकात दिखा रहा है। अभी दुबे जी कह रहे हैं तुम्हारी हैसियत क्या है, ये हम तो नहीं बोल रहे थे, आपके गठबंधन पार्टनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी हैसियत क्या है। उधर से चौहान जी और कहे लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, तब तुम्हें मानेंगे। ये सब तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, हमने तो कोई टीका टिप्पणी आप पे की नहीं। टीका टिप्पणी करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी यही से लतम जुतम आपके नूरा किश्ती आपके गठबंधन के लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बख्श दे रहा हूँ। ज्यादा कुछ आप पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ समझदारी का काम लीजिए। आप लड़ेंगे 25 तो फटेगी आपकी कमीज, याद रखिएगा। यहाँ
अब इस पर काका जी आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए, उसके बाद आनंद दुबे जी मैं आ रही हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे 25 तो फटेगी आपकी कमीज, तुकबंदी सुना रहे हैं आप। मनोज काका जी आपसे ये सवाल है। नहीं देखिए हम ये तुकबंदी सुनने का समय नहीं है। मैंने जो आपको बात कहा, पूरे देश ने देखा है कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा है उसको इग्नोर करके आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के मनवादियों को नहीं हराया जा सकता। और अखिलेश यादव आज पूरे देश में बहुजनों के स्थापित नेता है। भारतीय जनता पार्टी के अरे ये बहुजनों के स्थापित नेता को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? बताइए 5 सीटों के लिए आप बता रहे हैं वो बहुजनों के इतने बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, वही सब कुछ लेकर आगे बढ़े पीडीए को, बट कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है ना। मनोज काका जी आप जरा सोचिए कि आप लोगों के साथ मिलकर जो कांग्रेस 1 सीट से 7 सीटों पर लोकसभा में पहुंच जाती है, वहां पर विधानसभा के लिए 5 सीटों के लिए आपको इतनी मतलब मुश्किल आ रही है। हाँ, साइकिल का टायर पंचर है। समझे, ये इंडिया गठबंधन का जो आपसी विवाद है ये संवाद से समन्वय से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ लोग एक दूसरे की पार्टियां तोड़ते नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते। ठीक है, यहाँ लोग एक दूसरे की पार्टियां नहीं तोड़ते, ईडी सीबीआई नहीं भेजते। हाँ, और यहाँ लोग कम से कम लोकतंत्र में और इस भारत के लोकतंत्र के लिए लड़े। सर आप यहाँ की बात करेंगे, एक सेकंड सर महाराष्ट्र में इस लिहाज से तो बहुत सरकारों को बनते हुए और बहुत सारी सरकारों को टूटते हुए भी हमने बीते 5 सालों में देखा है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता था, शपथ कौन लिया, उसके बाद की क्या स्थिति रही, फिर शपथ कौन लिया, फिर शपथ कौन लिया। लेकिन आनंद दुबे जी अब सीधे आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो बहुजनों की सबसे बड़ी आवाज है, इतने बड़े नेता हैं, उनको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? आनंद दुबे जी। चित्रा जी समाजवादी पार्टी का भी जवाब देता हूं। सबसे पहले भी जफर भाई कह रहे थे कि 180 पार करेंगे, हो सकता है 200 पार कर लें। हाँ। अभी 400 के नारे से पेट नहीं भरा जफर भाई, अब 200 पार लेकर आ गए हो। चित्रा जी हकीकत यह है कि जब से लोकसभा ये लोग चुनाव हारे हैं महाराष्ट्र में 48 में से 17 पर आए हैं, तभी से जान चुके हैं कि 288 में से 88 सीट ये जीतेंगे। इसीलिए आनंद फानन में आचार संहिता के 10 दिन पहले 1200 से 1600 निर्णय। बताइए कैबिनेट में जहां 2 घंटे 1 घंटे कैबिनेट होती वहां 300 निर्णय, मतलब नो विचार विमर्श, धकाधक फाइन साइन। क्योंकि डर किसका है? महाविकास आघाड़ी का, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का। हमारे बारे में लोग गाना गा रहे हैं शिवसेना के लिए कि नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है, महाराष्ट्र से इस महायुति को तुरंत भगेड़ के भगाना है। तो इनको भगाने की बारी आई है। अभी हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अरे भगदड़ आपके यहाँ मची है, नेता आपकी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। अब आता हूँ समाजवादी पे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी पर आइएगा। आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा है उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है, आप इसका जवाब दे दीजिए। आप ये रहे महायुति को हटाना चाहिए, लेकिन आनंद दुबे जी, पार्टियों की अपनी व्यक्तिगत स्थिति भी उनको बहुत बार मजबूती देती है। देखिए हम सब जानते हैं कि 2019 में आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी कहाँ 105 पर रहती है, आप लोग कहाँ बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। मेरा ये सवाल है, अभी मौजूदा वक्त में जब लोकसभा के चुनाव हमने देखे, शिंदे की शिवसेना से आप लोग, उद्धव की शिवसेना पीछे रह गई। अपनी भी तो मजबूती चाहिए ना, तभी तो आप सामने वाले से सीट बार्गेन कर पाएंगे अपने नेताओं के लिए। और बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव ने कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती। पहले अपने कार्यकर्ताओं को देखेंगे या दूसरे के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे। चित्रा जी शिवसेना का गठन मुंबई महाराष्ट्र में 1966 में हुआ था। हमारा नाम था शिवसेना, हमारी निशानी थी तीर धनुष। लोकसभा से ठीक पहले नाम हो गया शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। हमारी निशानी हो गई मशाल। एक नया चिन्ह, एक नया नाम लेके हम आए, लोगों का दिल जीता। एक सीट तो केवल 48 वोट से जानबूझकर हमें हरा दी गई, वरना हमारा स्ट्राइक रेट कभी खराब नहीं होता। इस विधानसभा में पता चलेगा जब गांव गांव मशाल पहुंच चुका है। हमारी निशानी है मशाल, जो करने वाली है कमाल, हो जाएगा धमाल, जीत होगी विशाल, 23 नंबर कुड़ेगा गुलाल। ये सब देख के जफर भाई हो जाएंगे बेहाल। फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा खुशहाल। तो हम लोग नया मशाल लेकर अंधेरों में आए हैं ताकि रोशनी कर सके, और एक अच्छी रोशनी, युवाओं के रोजगार की रोशनी, किसानों की आय दुगनी की रोशनी, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की रोशनी, ये हम करने आए जफर भाई। हम लोग आपकी तरह जुमलेबाज नहीं है, चक्की पीसिंग पूरा आटा अकेले ढकार गए।
तो ऐसे तो हम लोग नहीं है ना जफर भाई, हम लोग प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। मनोज काका हमारे दोस्त हैं, बैठ के सुलझा लेंगे। आप उसमें क्यों घी डाल रहे हैं आग में? ऐसा ना करिए। बहुत सारे अभी आपको सब इतना जगह हारना पड़ा देश में, आप अभी तक सबक नहीं लिए, अहंकार में चूर हैं। आप कह रहे हो बटेंगे कटेंगे, मुंबई की जनता कह रही न बटेंगे न कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे और आपके अहंकार के पंख छटेंगे, तभी तो आपके वोट घटेंगे। क्या बात है, मतलब सारा रट के आए हुए हैं या सामने लिखा हुआ है? मतलब एक के बाद एक क्या तुकबंदी में कविताएं सुनाई जा रहे हैं। जफर साहब आप जवाब दीजिए, कृष्णा हेगड़े जी इसके बाद में आ रही हूं। चित्रा जी मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं रटता नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, मैं रट्टू तोता नहीं हूँ। डायरेक्ट उन्होंने हमला किया है जफर साहब आपके ऊपर। अरे हमला करने की हैसियत ही नहीं बता रहे हैं एक दूसरे के बारे में, तो हमला कहां से करेंगे? इनका है सपना कि होना है माला माल, लेकिन हो जाएंगे। पहले देखो अपनी चाल, होगा तुम्हारा जो हाल वो बताएंगे 23 तारीख को कि क्या होगा हाल। बस इतना बता रहा हूँ, 23 तारीख को मैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हैसियत है महाराष्ट्र में। आपकी पार्टी हमसे अलग होके इतने सारे जो कंधे पे हमारे बैठ के आपने जो सीटें पाई थी, इस बार आपको पता चलेगा कि 20 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे। आप 85 लड़िए, 90 लड़िए, 100 लड़िए, उससे मतलब नहीं, 20 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस को आपने धोखा दिया। समाज एक मिनट कांग्रेस को आपने धोखा दिया, आपने चुन के वैसे सीटें ली। एक मिनट, अरे सुनो भाई, कांग्रेस को आप लोगों ने धोखा दिया। राहुल गांधी को आपने धक्के मार के मीटिंग से बाहर कर दिया, इसलिए आपने उनके साथ दगा किया कि आपने सीटें ऐसी चुनी जिसमें आपको लगता है कि हम किसी तरह से जीत सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतने सारे स्ट्रैटेजी करने के बाद, इतने सारे चोरी दगा करने के बाद भी अपने पार्टनर्स के साथ, अब जैसे काका जी का मुंह क्यों लटका हुआ है, अखिलेश यादव जी के या अबू आजमी का, इनको पता नहीं कि सीट कहाँ मिलेगा। इनकी हैसियत आप बता रहे हैं। आपने कांग्रेस को, राहुल गांधी को हैसियत बता दिया उनको। अरे सुनो, कह रहे थे कि काका जी की आवाज से तुम्हारे कान के पर्दे फट रहे हैं, अभी कह रहे हो कि काका जी का मुंह लटका हुआ। हम लोग कमेरा लोग हैं, किसान लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हम लोगों का इतिहास रहा है। काका हमारे पास है भतीजे, काका हमारे पास है, भतीजों का क्या होगा वो सोचो। मुझे बोल रहा है काका हमारे पास है, भाई काका हमारे पास है, भतीजों का क्या होगा वो सोचो। मेरी बात समझिए, तीनों लोग बोलेंगे। प्लीज कृष्णा हेगड़े जी, अब सीधे आपके पास आते हुए मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, वो कह रहे हैं कि मशाल अब जल चुकी है और फिर वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस बार बहुत कमाल दिखाने वाली है, तो तीर धनुष की कमान संभाले जो आप लोग बैठे हैं, फिर क्या होगा आपकी पार्टी का संदेश शिवसेना का? देखिए, आधे घंटे से हमारे मित्र आनंद दुबे जी शायरी सुना रहे। 23 तारीख के बाद हम उनको कवि सम्मेलन में भेजने का पूरा प्रबंध कर देंगे, तो जितना कविता है वहां पर वे सुनाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई उनके लिए काम बचेगा नहीं। दूसरी बात, काका जी ने कहा कि भाई हमने तोड़ा, और देखिए 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में है। काका जी को शायद ये पता नहीं है। और 2019 में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में इलेक्शन लड़ी थी और महाराष्ट्र की जनता के सामने गई थी। लेकिन पावर के लिए, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे जी गए और हाथ मिला लिया कांग्रेस के साथ। वही कांग्रेस जो हिंदू हृदय सम्राट उनके पिताजी सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और जो कांग्रेस की बंद हुई दुकान महाराष्ट्र में थी, उसको उद्धव ठाकरे जी ने शुरू कर दिया। तो ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। हिंदुत्व का आइडियोलॉजी उन्होंने छोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है और हमेशा रहेंगे। उद्धव जी ने उनका नेतृत्व भी छोड़ दिया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सोनिया सेना बन गए वो, और औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन गए, तो हिंदू कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूं। सेना कमाल करने वाली है, कौन सी सेना को जनता कर देगी बाहर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन राजनीति में देखिए कौन किसका सगा कब हो जाए और कब कौन एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बनकर तलवारें ताने खड़ा हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 6 पार्टियां हैं, 3 एक साथ, और सभी तलवार ताने एक दूसरे के सामने खड़ी हो पाई हैं इस वक्त। लेकिन 288 सीटें वाले इस महाराष्ट्र में क्या रहती है स्थिति, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।